कि ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप इमोशंस को महसूस कर रहे हो वो दिखे ना। वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कहा कि इतने सारे इमोशंस हैं हमारी ज़िंदगी में, हम 24/7 जी रहे हैं और उनको ऑब्ज़र्व करो, करते रहो और अप्लाई करो एक्टिंग में। तो किसी ने इस पर प्रश्न पूछा है, उनका प्रश्न ये है कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में गुस्सा करता हूँ, लव इमोशन में रहता हूँ, रोता हूँ, तो मेरे तो इमोशंस बहुत कम आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो अगर मैं उन इमोशन को लाकर एक्टिंग करूँगा, तो मेरी ऑडियंस को तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फ्लैट लगेगा। तो डायरेक्टर बोलेगा इमोशंस कहाँ हैं? ठीक है, सवाल ठीक है इनका। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप इमोशंस को महसूस कर रहे हो, वो दिखे ना। आपको लग रहा है कि नहीं दिख रहा, दूसरे आदमी को दिख रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक बार क्या हुआ, मैं क्लास में गया था, बच्चों की क्लास थी, शायद 12th के बच्चे थे। तो जब मैं क्लास में पहुंचा, थोड़ी देर में बात करता रहा, अचानक लड़की ने बोला, सर क्या हो गया, आज मूड खराब है। मैंने नहीं नहीं, मूड क्यों खराब होगा, चलो शुरू करते हैं। और मैं एकदम सही मूड में, ठीक है। कह रहे नहीं सर, 2-4 लोग बच्चों ने और बोला कि बच्चे थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मेरा ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? कह रहा नहीं सर, शक्ल पे दिख रहा है आपके। फिर मैंने उनको बोला क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरा चालान कटा था और वो भी मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी पुलिस वालों ने काट दिया। तो मेरे को मेरा गुस्सा था, पर मैं स्कूल में तो कर नहीं सकता, लेकिन वो दिखा। आप देखो आम जिंदगी में आप एकदम पहचान लेते हो आज का मूड ठीक नहीं है, या ये आदमी रोकर आया या रोने वाला है या कुछ है, दिखते हैं इमोशंस। पहली बात, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, एक बार अगर आप पकड़ पा रहे हो अपने इमोशंस को, अपनी आम जिंदगी से अपने इमोशंस को पकड़ कर ऑब्जर्व कर कर ला पा रहे, तो फिर तो काम हो गया। अब क्या होगा, आप लाए इमोशन, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर की डिमांड है वो उतनी ही इंटेंसिटी का इमोशन चाहिए, हो सकता है वो अलग चाहिए हो। तो डायरेक्टर आपको बोलेगा, अगर आप रो रहे हो, डायरेक्टर बोलेगा यार आप थोड़ा कम कर दो, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठ रहा कैरेक्टर के। आप बोलोगे ठीक है सर, इमोशंस तो आपके पास है, तो आप इसको थोड़ा कम कर दो। कभी गुस्सा थोड़ा है तो उसने बोला कि बढ़ा दो, आपने बढ़ा दिया। तो आप पूरे हर इमोशंस के साथ उसको कम नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंगली। क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। आप तो रोए थे कभी, वो अलग रोना था, उसकी इंटेंसिटी अलग थी, उसके पीछे रीजन अलग थे। यहाँ जो रोना है इसकी इंटेंसिटी अलग है, इस कैरेक्टर की जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, राइट। और ये हो जाता है धीरे धीरे, यही तो काम एक्टर का है ना। आम आदमी तो रोता है बस, उससे तो दोबारा भी नहीं होता, उसको तो पता ही नहीं कुछ, वो तो एक बार रोया रोया, उसको बोला आप रोए थे, उसको पता ही नहीं है। आधे आदमी तो बोलते कि कहाँ गुस्सा आ रहा है मेरे को, और गुस्सा कर रहा है, वो बाद में भी नहीं मानता कहाँ गुस्सा है, मैंने कुछ गुस्सा ही नहीं करा, वो पूरे गुस्से में, मुंह लाल है पूरा, उसे पता ही नहीं। पर एक्टर का काम यह है कि पहले उसने अपने इमोशंस को ऑब्जर्व किया, लाया, अब उसके पास इमोशंस हैं, उसे पता है मुझे गुस्सा कैसे आता है, मुझे रोना कैसे आता है, सब। अब उसको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करके धीरे धीरे वो उसकी इंटेंसिटी को बदल सकता है। और मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है, अगर आपने पकड़ लिया ना, ऑब्जर्व कर लिया, तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना और घटाना बहुत आसान था, फिर दिखेगा। अगर आपका गुस्सा आप कह रहे हो कि थोड़ा कम आता है, मुझे दिखता कम है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वो दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है, ठीक है।